रेडी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए जो है आज सेकंड शिफ्ट में 21 तारीख एमपी पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सेकंड शिफ्ट आ चुका है तो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम रोटी योजना किस उद्देश्य से चलाई गई है। ठीक है, तो शहरी गरीब लोगों के लिए जो है राम रोटी योजना चलाई गई है। शहरी गरीबी लोगों के लिए क्या चलाई गई है? राम रोटी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। याद रखिएगा आप लोग कि ये राम रोटी योजना जो है उन क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे कि आपने माइग्रेशन शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? माइग्रेशन शब्द सुना होगा। मतलब कि माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन। क्या होता है? पलायन। तो कुछ लोग जो है शहर से, गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं और पलायन करने के बाद जो है काम की तलाश में आते हैं। एक दिन का काम करने के बाद जो है वो अपना भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण जो है उन्हें शहरी लोगों में जो है उनको भरण पोषण ना होने के कारण जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है राम रोटी योजना शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, योजना संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हड्डियों एवं दांतों में कौन सा रसायन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और दांतों के ऊपर क्या होता है? कठोरता में एनेमल होता है। क्या होता है? एनेमल। एनिमल एनेमल है ना, लिख देता हूँ, एक मिनट। एनिमल एनिमल होता है जो सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है। लेकिन जब ज़्यादा ये घिस जाता है तो आपके दांत भी जो होते हैं घिस जाते हैं। अब हमारे शरीर में कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बोन्स में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ होता है? हमारे हड्डियों में होता है। और जब भी हमारे शरीर को अगर कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो वो बोन से कैल्शियम क्या करता है? निकालने लग जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो हमारी हड्डियों जो होती है वो वाइट फास्फोरस की बनी होती है। ज़्यादातर किसकी बनी होती है? वाइट फास्फोरस हमारे हड्डियों में जो है, फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों में पाया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शमशान की आग किसे कहा जाता है? शमशान की आग, शमशान की आग किसे कहा जाता है? तो वाइट फास्फोरस को कहा जाता है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। ठीक है, ग्रेवयार्ड माने शमशान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1953 प्रथम पंचवर्षीय योजना गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था। किसका? गांधी सागर बांध। अब किस पर बना हुआ है भाई ये? तो भाई साहब इसको याद रख लेगा आप लोग कि ये चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले का बहुत प्रचलित नृत्य है? तो भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, जनजाति से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा एनालिसिस करके, तो आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस को वहाँ पर डिटेल में देख लें, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। उनके भी लगभग 200 क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग। अभी 50 क्वेश्चंस डाले हैं, और भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे मध्य प्रदेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य जो है कहाँ फेमस है, प्रचलित है? तो भील जनजातियों में है। और ये कहाँ, इनका एक और मतलब थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम होता है, गोल गधेड़ो, है ना, गोल गधेड़ो नृत्य है, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो। ठीक है, पूछा जाता है गोल गधेड़ो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विटामिन सी की कमी से मसूड़े में रक्त आने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? खट्टे फलों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खट्टे फलों में। एमपी पुलिस सेकंड शिफ्ट 21 तारीख, याद रखिएगा, इससे संबंधित जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं। खट्टे फल, खट्टे फल में जैसे कि आंवला, आंवला, ठीक है, आम, खट्टे आम, इनमें आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा विटामिन आपको कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी। तो दैनिक जीवन में आपको विटामिन सी, दैनिक जीवन में आपको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? तो दैनिक जीवन में आपको विटामिन सी मिलेगा हरी मिर्च से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? हरी मिर्च। हरी ना लगा के मिर्च लगा दो, मिर्च से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? मिर्च, क्योंकि मसाले तो आप डेली खाते ही होंगे, मिर्च से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मिर्च माने चिली। मिर्च का केमिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम होता है। क्या होता है? कैप्सिकम, कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम होता है। क्या होता है? कैप्सिकम एनम होता है। ठीक है, और मिर्च में जो गंध किसके कारण आती है? एक किस क्रोमोप्लास्ट के कारण मिर्च में गंध आती है, तो क्या आती है? कैप्सिसिन के कारण आती है। किसके कारण आती है? कैप्सिसिन के कारण आती है। ठीक है, और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है?
थिन के कारण होता है, ये भी याद रखना। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सिथिन के कारण होता है। पूछा जा सकता है आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मिर्च का सफेद रंग तो आपको पता ही होगा। तो देखो पिगमेंट 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट वर्णक होता है जो कि हरे और सफेद रंग को छोड़कर सारे कलर देगा। और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाता है। क्या कहलाता है? हरित लवक। तो मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक के कारण। राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मादा पशु में बच्चे पैदा होने के समय कौन सा हार्मोन अधिक प्रभावशाली होता है? तो ऑक्सीटोसिन। तो ये मानव पशुओं के अलावा अगर देखा जाए तो मानव में भी स्त्रियों में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या होते हैं? देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हमने जो है इस पर भी जो है बायोलॉजी में मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत की है और आपके लिए जो अच्छा से अच्छा मटेरियल लाया हुआ है। क्या है? अच्छा से अच्छा मटेरियल लाया हुआ है जो कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो अपलोड हो चुके हैं सारे वीडियोस, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। हार्मोन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब भोजन किस फॉर्म में लेते हैं हम लोग? तो हम लोग भोजन जो है 3 फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स जो है भोजन को पचाने में मदद नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, उत्प्रेरक का काम करते हैं हार्मोन्स। जो मैंने अभी कहा आपको भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, वो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एंजाइम। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन हार्मोन जो है जब तक हमारी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक, लेकिन तुरंत दिखते हैं क्योंकि इनकी डक्टेट जो होती है हमारे ब्लड में खुलती है, तो इनका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है। बाकी चीज़ें आप वहाँ पर जाके क्लिक कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। हार्मोन एंजाइम से ग्लोब पर 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी अक्षांश को क्या मतलब 23.5 23.5 डिग्री, तो ये ग्लोब है आपका, ये आपकी इक्वेटर हो गई और ये आपकी कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ये, और ये भी नीचे वाली 23.5 डिग्री है। तो उत्तरी अक्षांश पूछा है तो ये कहलाती है कर्क, और ये कहलाती है मकर, और ये कहलाती है विषुवत रेखा। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। तो याद रखिएगा ये तीनों रेखाओं के बारे में, है ना। तो ग्लोब में सबसे, अब ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश। और खड़ी रेखाएं देशांतर। आ से आड़ी, आ से अक्षांश। याद रखिएगा, आ से आड़ी, आ से अक्षांश। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखा होती है? तो ग्लोब पर जो है 181 अक्षांश रेखाएं होती है, और ग्लोब पर देशांतर कितनी होती है? वो होती है 360। कितनी होती है? 360। ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा कम समय, हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता 2021 उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखना, सॉरी हिमाचल प्रदेश जो है पहली बार जो है विजय ट्रॉफी जो है विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता बना है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फेल्सपार और संगमरमर कहाँ मिलेगा आपको? चूना पत्थर आपको सतनास, फेल्सपार, संगमरमर सबको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको जबलपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सांची किस धर्म का प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है? तो बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। याद रखना, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, सांची किस जिले में आता है? तो रायसेन में आता है, रायसेन जिले में आता है। बार बार बता चुका हूं आपको, और कई बार ये क्वेश्चन जो है दूसरी तरीके से रिपीट हुआ। याद रखना आप लोग, मध्य प्रदेश से जो सांची जो है बहुत बार पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में कई बार से बनेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा, किसने बनवाया, उसका तोरण द्वार किसने बनाया, गर्भगृह किसने बनाया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। लेकिन कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का देश का कला भवन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ये ऊपर का था, इसलिए दूसरे पेज पर आ गया। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कला भवन मध्य प्रदेश का जो है उज्जैन जिले में स्थित है। याद रखना, उज्जैन जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहेन जो है किक बॉक्सिंग से संबंधित है। याद रखना, किक बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विश्व में की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्या नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, और इससे पहले नेपाल में प्रजातंत्र नहीं था। ठीक है, एकमात्र हिंदू राष्ट्रीय राष्ट्र कौन सा था? तो वो था आपका कौन सा? हिंदू राष्ट्र कौन सा था आपका? एकमात्र नेपाल था। लेकिन वहां पर भी जो है डेमोक्रेसी जो है हमारा उनका संविधान बन चुका है, और डेमोक्रेसी वहां पर भी आ चुकी है। ठीक है, तो अभी कोई हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश कौन सा है? हमारा देश जो है, हमारा भारत देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और ये भी कहाँ पड़ती है? रायसेन। भीमबेटका कहाँ पड़ती है? रायसेन में पड़ती है। मैंग्रो ज्वारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन। मतलब सुंदरवन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बाकी जितने भी समंदर के किनारे क्षेत्र है जहाँ पर दलदली क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रो वन पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जड़ कौन सी होती है? न्यूमेनोफोटिक्स जड़ें होती है। क्या होती है इनमें? न्यूमेनोफोटिक्स जड़ें होती है। देखो मध्य प्रदेश का सोमनाथ, ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भोजपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? भोजपुर को कहा जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना आंसर आएगा। नर्मदा घाटी परियोजना, याद रखना, नर्मदा घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें। पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारिया जनजाति यहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जनजाति हमने पूरा क्लियर कर चुके हैं हम लोग। वहां जाके आप लोग जो है एक बार और सर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। 1857 है, ठीक है, ये 1857 जो है, मैंने जो है फर्स्ट शिफ्ट में यही कहा था कि 1857 की क्रांति में जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो है किसने जो है चर्बी वाले कारतूस को जो है क्या किया था? लगाने से इनकार किया था। तो मंगल पांडे। और मैंने कहा था कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे? वायसराय। तो यहाँ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट ने पूछा है। देखो वही क्वेश्चन जो है इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, तो इनसे संबंधित आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाकी चीज़ें कल देखते हैं, कल कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप तक हम जरूर लेकर आएंगे। आप वॉचिंग कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद। आपको भी नॉलेज मिल रहा है, हमें भी नॉलेज मिल रहा है। चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।